अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बना रहे हैं ये प्रिंटेड बेबी फ्रॉक विथ शॉर्ट्स। तो यहाँ पे मेरे कपड़े में बॉर्डर था, तो मैंने बॉर्डर को अलग से कटिंग करके रखा है और मैंने किस सबसे सारी कटिंग की है मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने बॉडी पार्ट्स के लिए लिया है 13 बाय 7 इंच का कपड़ा। बाकी हमारे ऊपर 2-2.5 इंच के स्टेप्स आ जाएंगे, तो हमारी जो हमारी बॉडी पार्ट जो आएगा वो 8 इंच का आएगा। तो यहाँ मैंने 4 इसी साइज़ के ये पीसेस लिए हैं। इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा वैसे 4 फोल्ड होता है, तो हमारा ये 8 फोल्ड हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमने 4 पीस लिए हैं सेम साइज़ के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि ऊपर स्टेप्स आएंगे तो ज़्यादा हमें यहाँ पर शोल्डर नहीं लगाने। यहाँ आर्म होल के लिए मैंने 2 इंच का मार्क लगाया है। 2 इंच ही मार्क लगाइएगा, ज़्यादा अगर आप कर देंगे तो हमारे जो आर्म होल हैं वो लटके लटके लगा नज़र आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम नीचे का जो है कुछ कटिंग नहीं देंगे, बस ऊपर की कटिंग कर लेंगे। तो ये आप 1.5 साल के 2 साल के बच्चे को पहना सकते हैं आराम से, सेम जैसे मैंने साइज़ बताया है। बाकी अगर बच्चे हेल्दी है तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा इसकी चौड़ाई को बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ स्टेप्स के लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच और 7 इंच लंबाई का ये कपड़ा लिया है। इस तरीके से 2 पट्टियाँ ली हैं। इस तरीके से हम इसकी सिलाई करके इनके स्टेप्स को तैयार कर लेंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो आप बस चौड़ाई बढ़ाइएगा, और अगर बच्चा आपका पतला है, थोड़ा सा अनहेल्दी है, तो उसके लिए आप शोल्डर और आर्म होल को आधा इंच कम कर लीजिएगा। तो ये जो हमने बॉटम के लिए लिया है, बॉर्डर को अपना कट करके रखा है, तो इसकी चौड़ाई जो है वो है 26 इंच और जो इसकी लंबाई है वो है 8 इंच। तो हम ये फ्रॉक जो है ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना रहे हैं, टॉप टाइप की बना रहे हैं। तो ये हमारी रेडी जो आएगी वो हमारी आएगी 14 इंच की। अगर आपको लॉन्ग बनानी है तो आप इसका बॉर्डर जो मैंने बॉटम का जो लिया है लेंथ आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अगर आपको और शॉर्ट बनानी है। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पर शॉर्ट्स के लिए जो कपड़ा लिया है, तो वो इस तरीके से हमने देखिए 2 पीसेस लिए हैं, 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है तो वो है 10 इंच, क्योंकि नीचे हमारी फ्रिल भी आएगी, और बाकी इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम इसका क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे, तो यहाँ वो ऊपर की साइड में हम निशान लगाएंगे 2 इंच का, और क्रॉच की जो लेंथ आएगी वो आएगी हमारी 8.5 इंच। ठीक है, और 8.5 का हम स्ट्रेट करके इसका शेप देंगे। तो हमारी जो रेडी शॉर्ट्स की लेंथ आएगी वो 10 इंच आएगी, क्योंकि हम नीचे जो 1.5 इंच की फ्रिल लगाने वाले हैं वैसे ही हमारे ऊपर फोल्ड हो जाएगा। तो सारी सिलाई के बाद जो हमारा आएगा तो हमारा 10 इंच शॉर्ट्स तैयार आ जाएगा। अगर आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग अगर लेंथ नापना चाहते हैं तो नाप लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच तैयार रखनी है मोरी, तो मैंने बस 1 इंच मार्जिन लेते हुए इसका निशान लगाया है। हम देख लेते हैं हमारा ये कितना आ रहा है। तो हमारा ये 9.5 आ रहा है, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। बाकी ऊपर का हमारा 1 इंच तक फोल्ड हो जाएगा। अगर आप चौड़ी वाली इलास्टिक डाल रहे हो तो आप यहाँ पे जो मैंने क्रॉच की लंबाई 8.5 ली है, आप 9 ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मार्जिन आपका थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और अगर आप मार्जिन ज़्यादा नहीं लेंगे तो आपका जो आसन है, जो क्रॉच एरिया है, वो टाइट हो सकता है। यहाँ फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच की पट्टी ली है, और जो इसकी पूरी चौड़ाई है वो है 26 की डबल मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं दोनों पार्ट्स में लगाने के लिए। ठीक है, अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स की इस तरीके से रखकर सिलाई लगा देंगे दोनों साइड से। अब देखिए हमने लगा दी है, अब इसको पलट देंगे। देखिए इस तरीके से हम दोनों ही स्टेप्स को पलट देंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही हल्का सा जो लॉन कॉटन होती है वो ली है। आप चाहें तो रेयॉन का भी ये वाला सूट बना सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से दोनों स्टेप्स को हमने रेडी कर लिया है। अब इसको अटैच कैसे करना है वो बताते हैं। तो 2 बॉडी पार्ट्स को अलग करेंगे, 2 को अलग करेंगे, और देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से राइट साइड पे हम राइट वाले स्टेप्स को रखेंगे। ठीक है, हमारी जो जॉइंट है वो पीछे आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे इस तरीके से बिल्कुल बराबर से, और इसकी सिलाई लगाएंगे
एक पैर की हमें सिलाई लगानी है, ज़्यादा मार्जिन हम नहीं लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं ताकि इसको फिनिशिंग के साथ पलटा जा सके। ठीक है, कट्स लगाने से बहुत फिनिशिंग से और इजीली यह पलट जाता है। तो इस तरीके से इसको हम देखिए ओपन करके ऊपर से इसकी सिलाई लगा देंगे। एक पैर की सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा ही चौड़ी भी नहीं करनी है। किनार की भी सिलाई आप लगा सकते हैं जो पॉइंट की सिलाई होती है। अब दूसरे स्टेप्स को कैसे ज्वाइन करना है हम देख लेते हैं। तो एक पार्ट को इस तरीके से देखते रहेगा। अब जैसे मैं रख रही हूँ सेम आप वैसे ही रखिएगा, तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से हम रखेंगे, उसके ऊपर एक पार्ट रखेंगे, अपना बॉडी पार्ट को इस तरीके से सेट करेंगे और इसकी भी वैसे ही सिलाई लगा देंगे जैसे हमने नीचे सिलाई लगाई थी। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको पलटेंगे। देखिए हमने दोनों ही पार्ट्स को इस तरीके से रेडी करके रखा है, ऊपर सिलाई भी लगा दी है। अब बॉटम को रेडी कर लेते हैं। तो बॉटम के लिए जो बॉर्डर है यहाँ पे हल्की हल्की थी गैदर्स देंगे, बारी बारी प्लेट्स डाल के। तो प्लेट्स मैंने आपको बताया था कैसे ईजिली डाल सकते हैं, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। और इस तरीके से हम अपने बॉर्डर को अपने बॉटम को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे स्टिच लगा देंगे और यहाँ पर भी हमने जो दूसरा तैयार किया है दूसरे बॉटम को भी इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद मैंने ऊपर से भी एक पॉइंट की सिलाई कर दी है। अब इस तरीके से इसको रखेंगे और इसकी फ़िटिंग कर देंगे। तो फिटिंग हम बस 1 इंच के मार्जिन से इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से 1 इंच के मार्जिन लेकर हम फिटिंग कर देंगे और नीचे का बारीक बारीक फोल्ड कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारी जो पिपलुम है, हमारा जो टॉप पार्ट है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखिए हम नीचे शॉर्ट्स की यहाँ पे स्टिच लगा देते हैं जो हमने क्रॉच एरिया बनाया था। ठीक है, इसको पलटेंगे। मैंने इसके ऊपर भी देखिए सिलाई लगा दी है पॉइंट की। अब यहाँ पे नीचे हम बॉटम में जो फ्रिल लगाने वाले हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसकी बारीक बारीक फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड से हम प्लेट्स तैयार कर लेंगे और देखिए हमने गैदर्स तैयार कर ली हैं यहाँ पर। अब इस तरीके से इसको खोल कर रखते हैं और इस तरीके से यहाँ रखकर बराबर से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरी फ्रिल को भी तैयार करके हमें दूसरे पार्ट में अटैच कर देना है। देखिए मैंने दोनों ही पार्ट्स में इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब इसकी इस तरीके से पकड़कर हम फिटिंग लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से बराबर से करके हम इसकी पूरी सिलाई लगाकर फिटिंग कर देंगे। ऊपर हम बेल्ट में जो लास्टिक डाल रहे हैं तो हम बारीक वाली लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो हम लेंगे 14 इंच। ठीक है, तो 14 इंच को इस तरीके से फोल्ड करके हम इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए हमारी माशाल्लाह कंप्लीट फ्रॉक तैयार है। फ्रॉक टॉप आप पिपलुम बोल सकते हैं इसे। और यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स भी तैयार किया है, ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। और देखिए इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार हुआ है। समर के हिसाब से लाइट कलर है, लाइट वेट है, बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगा इसमें और गर्मी भी नहीं लगेगी, कम लगेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और मैंने इसी तरीके से बेबी फ्रॉक्स की और हमारे जो आजकल गर्ल्स की फ़्रॉक्स की चल रही हैं, ट्रेंडिंग फ़्रॉक कुर्तीज़ की चल रही हैं, इस तरीके से मैंने बहुत सी वीडियोस अपने चैनल पर शेयर की हैं, अपलोड की हैं, आप देख सकते हैं। मैं उनके कुछ लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।